दिन पहले की बात बताती हूँ। मैं वृंदावन गई तो वहां पर ना जो एक जगह होती है, ऊपर चढ़ के एक जगह होती है जहां पर आप खड़े होके ऐसे बिहारी जी के दर्शन कर सकते हो। हम लोग वहां पर खड़े हुए थे और बिहारी जी के दर्शन, पट खुलने का इंतजार कर रहे हैं। खुलने से पहले जो वहां के गोसाई होते हैं वो बाहर आ जाते हैं व्यवस्था संभालने के लिए। तो एक गोसाई जो थे वो बिल्कुल हमारे आगे करीब आए, मैं थोड़ा सा ऐसे पीछे हो गई। एक मेरे आगे ही एक स्त्री खड़ी थी, उन्होंने है ना उनके ऐसे कंधे पे हाथ रख के उनको बोलना चाहा कि सुनिए सुनिए गोसाई जी, मतलब जो भी वो कहना चाहती हूँ मुझे नहीं पता। तो गोसाई जी ने एकदम झटकार के उनको गुस्से से बोला कि हाथ मत लगाइए आप हमें। वो मतलब उस चीज पे वो उनकी ईगो हर्ट हो गई कि भाई गोसाई कैसे मेरे को ऐसे बोल गए। उनकी वो जिस तरीके से उन्होंने बोला, वो उस समय शायद बहुत प्रेम से सुनना चाह रही होंगी, या पता नहीं वो प्रेम से भी शायद इसी तरीके से करती, मुझे नहीं पता। मैं इंसान की बुद्धि का कुछ नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि गुरु जब चिल्लाता भी है ना, या जोर से भी बोलता है ना, या क्रोध भी करता है, तो मुझे तो ऐसा लगता है वो भी एक आशीर्वाद है। गुरु अगर आप पर क्रोध भी कर रहा है, कोई पंडित अगर आप पर क्रोध भी कर रहा है, तो इसका मतलब यह है कि वो कहीं ना कहीं आपके एक पाप का अंत कर रहा है, कर्म काट रहे हैं आपके। उसकी जीवा से निकला हुआ वो एक कटु वाक्य कहीं ना कहीं आपके किसी एक बड़े पाप को काट रहा है जी। और ऐसा कोई अपशब्द या अभद्र उन्होंने कुछ नहीं कहा। अगर ऐसा कुछ कहे तो आप रिएक्ट कीजिए। उन्होंने यही कहा कि देवी आप हमें हाथ मत, रिएक्ट कीजिए। उन्होंने यही कहा कि देवी आप हमें हाथ मत लगाइए। तो उनका कहना बहुत सही था। तो वो भड़बड़ाती रही, 2 मिनट बोला, 3 मिनट बोला। तो मैंने उनसे कहा कि आंटी आप गुस्सा मत करिए, उनका कहना अपनी जगह उचित है, क्योंकि वो इस समय ठाकुर सेवा में। देखिए हम तो जानते हैं इस बात को, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत नियम संयम माना जाता है। सुबह जब मेरा भाई निकलता है स्नान करके, उस समय अगर मैं उसको गलती से भी कह दूं कि 1 मिनट मेरी बात सुन, तो उस लाल पीला हो जाता है मेरे ऊपर कि इस समय नहीं, अब तो पहले पूजा होगी, क्रिया होगी, अपना पूजन होगा, उसके बाद जो बोलना है बोलो। फिर आप उसको बुला लीजिए, वो हंसता मुस्कुराता आपसे बैठ जाएगा बात करने। लेकिन जो उसका नियम है, उस समय ना तो उसके सामने आओ, ना उसे उस समय टच करो, ना उसको किसी चीज के लिए टोको, क्योंकि उसका बस ये है कि बस मैं निकला और मुझे अब ठाकुर सेवा में जाना है, अब कोई नहीं। तो नियम है, शास्त्र अनुसार नियम है। अगर आप बैठा देंगे उसको, तो वो यहाँ पे भी आपको बहुत सारे वेद पुराण और श्लोक वगैरह सब सुना देगा कि कहाँ क्या लिखा हुआ है, क्या है, कैसा है। ठीक है, तो उनका भी ये मानना, मतलब मैं इस चीज को बहुत सम्मान से देखती हूँ और मैं ये मानती हूँ कि अगर ऐसा उन्होंने किया तो इसका मतलब वो सच में ठाकुर जी की बहुत दिल से सेवा करते हैं, मेरे हिसाब से। क्योंकि मुझे उस चीज की नॉलेज थी, तो मेरे लिए वो बहुत सम्मान की बात थी कि उन्होंने वहां खड़े होकर वो बात बोल दी। अगर उन्होंने टच करने दिया होता या उन्होंने उस चीज को लेकर रिएक्ट ना किया होता, तो मेरे हिसाब से वो, इसका मतलब वो ढल चुके हैं इस व्यवस्था में कि ठीक है भाई, हम तो कमर्शियल हो चुके हैं, आप हमें टच कर लीजिए, कोई बात नहीं, हम अभी जाएंगे, हम ठाकुर जी को टच कर लेंगे। लेकिन नहीं, उन्होंने अगर वो चीज को अपना रखा है, उस चीज पर अगर वो चल रहे हैं नियम से, तो यह मेरे लिए बहुत सम्मान की बात थी। ये मेरे धर्म के लिए बहुत सम्मान की बात थी कि मेरे धर्म को संभालने वाले व्यवस्थापक जो हैं, वो अपनी चीजों के लिए उनको नॉलेज है, उनको पता है कि क्या सही है क्या गलत, पता है। ठीक है, वैसे हमारे नॉर्थ में तो बहुत लचीलापन आ गया है। आप यही साउथ में जाइए और फिर देखिए तो आपको पता, बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। वहां तो आप परिसर में प्रसाद भी नहीं खा सकते जी, वो बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। तो खैर, जब मैंने उन आंटी को ये बात समझानी चाहिए कि भाई वो बिल्कुल उचित कह रहे हैं, उनका कहना बिल्कुल ठीक है, वो अपनी जगह गलत नहीं है, तो वो मुझे क्या कहती हैं, तुम चुप रहो, तुम इनकी चेली हो। तुम चुप रहो, तुम इनकी चेली हो। तो मैंने कहा बिल्कुल, मैं तो बिहारी जी की चेली हूँ, मैं तो मान रही हूँ इस बात को कि मैं बिहारी जी की चेली हूँ। मैं हंस दी। मैंने उनसे बस यही कहा कि आंटी किसी दिन आपको समय मिले ना, तो आप बैठना ठंडे दिमाग से मेरे साथ, फिर मैं बताऊंगी कि ये करना कितना उचित है और कितना अनुचित है। आपने तो इस बात को ईगो पे ले लिया कि उन्होंने आपकी सुनी नहीं, उन्होंने आपको ऐसा बोल दिया। लेकिन आप अगर अपने धर्म को, आपने अगर अपने
चीज़ों को समझा होता, अपनी संस्कृति को जाना होता, तो आपको समझ में आता कि उनका ये बोलना मेरे लिए उस समय बहुत गर्व की बात थी, सच में बहुत बड़े गर्व की बात थी। इसी प्रकार से क्या होता है कि लोगों को ज्ञान ही नहीं है किसी चीज़ के बारे में, है ना। उन्हें ये ही नहीं पता कि दान किस को करना चाहिए, दान करने का तरीका क्या है, दान करते वक्त हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जब हम किसी को भी दान दे रहे हैं तो सामने वाला क्या वो दान लेने के लिए उचित व्यक्ति है, क्या वो उस दान को पचा पाएगा? मैंने सुना है कि दान देने से भी आपको कई बार नुकसान हो जाता है। एक हमारे ही इतिहास के अंदर एक कथा है जिसके अंदर एक राजा थे, नाम नहीं याद आ रहा मुझे, एक राजा थे जिन्होंने बहुत सारे गोदान किए थे जी, और उसके बावजूद भी उनको नरक मिला। और जबकि गोदान को तो मतलब सबसे बड़ा दान माना जाता है। लेकिन वही बात आ जाती है ना तरुण, आपने गोदान किया किसको? मैंने कहा ना अभी आपको, क्या वो ब्राह्मण उस दान को पचाने के योग्य है? वही वाले ना, अगर गोदान कसाई को कर दिया तो फिर उसका तो पाप ही नहीं, आपने किया तो ब्राह्मण को, लेकिन उस ब्राह्मण के अंदर आपके उस दान को लेने की क्षमता है। अच्छा, वो उसके नियमित उतना मंत्र जाप करेगा, वो उसके नियमित अपनी संध्या वंदन करेगा, वो उसके नियमित अपनी क्रियाएं करेगा। तो ये तो सब मैम सामने वाले के ऊपर डिपेंड कर रहा है फिर कि वो अपना जो पार्ट है वो पूरा कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इससे मुझे क्यों पाप मिलेगा? पाप तो सामने वाले को मिलना चाहिए। जो अपनी जो अगर मैं बोलूँ, अगर कोई ब्राह्मण है और वो ये सारे काम नहीं कर रहा और उसके बावजूद भी हमसे दान ले रहा है इस सब काम को करने के लिए, तो पाप हमें क्यों लगेगा? पाप तो सामने वाले को लगना चाहिए। आप देखेंगे नहीं उसमें योग्यता है या नहीं है। हाँ, ये हमारी गलती है। या आप आंखों पे पट्टी बांध के किसी को भी देने चले जाएंगे। आजकल तो मैम यही होता है ना कि बस वो पंडित जी को बोल दिया आप ये कर लेंगे, उन्होंने आपको क्या मालूम है कि वो ब्राह्मण है या किया भी या नहीं किया उन्होंने। ब्राह्मण कैसे होता है इंसान? जात से? जात से तो होता ही है, लेकिन ऑब्वियसली उसको जो नॉलेज है, उसकी जो ज्ञान है जन्म जात से ज्यादा ब्राह्मण कर्म से ब्राह्मण होता है। आपका नित्य कर्म है उस तरह का कि आप ब्राह्मण कहला सकते हैं। मैंने अभी आपसे एक शब्द यूज किया, क्या आप उस दान को पचाने योग्य हैं? जी। तो दान हमेशा उचित व्यक्ति को ही करना चाहिए, तभी उस दान का हमको सही लाभ प्राप्त होता है। अगर मैं ऐसे व्यक्ति को दान कर दूंगी जो उस दान को पचा नहीं पाएगा, तो फिर उसका लाभ भी मुझे प्राप्त नहीं होगा। ठीक है। कुछ लोग क्या गलती करते हैं, दान लेते हैं, मतलब दान किसी को करते हैं और उसके बाद जरा सी कोई बात हो गई तो उससे कहते हैं वापस दे दे मेरा दान। अच्छा। हाँ, बहुत सारे लोग हैं। दक्षिणा दे के वापस मांग लेते हैं, वापस दे दीजिए। भिक्षा देकर वापस मांग लेते हैं। भिक्षा देके? हाँ। अब भिक्षा का आप तात्पर्य क्या समझते हैं? भिक्षा क्या है? भिक्षा मैम, भिक्षा मुझे लगता है कि कोई साधु संत जब आपके घर आके आपसे कुछ मांगता है उसको भिक्षा बोला जाता है। जो मतलब मुझे भिक्षा का मतलब होता है, एक तो देखिए सब चीजों के ना अर्थ ही नहीं पता। हाँ। हम इसीलिए बार बार कहते हैं कि भाई चाहे कुछ दिनों के लिए ही सही, आप अपने बच्चों को गुरुकुलों में डालना चालू करिए, उनको नॉलेज दीजिए, उनको समझाइए। वो जो इतना तर्क वितर्क आज की डेट की जनरेशन कर रही है, या फिर वो ना अंधा फॉलो करती चली जा रही है किसी चीज को। किसी ने कुछ समझा दिया तो वो पीछे लग गई उस चीज के, अब उसी के पीछे भाग रही है, नहीं, आप उनको सही उस चीज का अर्थ समझाइए। जी। भिक्षा उसे दी जाती है जिससे आप उसके बदले में भिक्षा उसको दी जाती है जिसके बदले में आप कोई उचित कार्य अपने लिए उस व्यक्ति द्वारा कराए, या उसके ज्ञान से आपका कोई कल्याण हो। अच्छा। या उसके कर्म से आपका कोई कल्याण हो। अच्छा। जैसे कि पहले के जमाने में, देखिए मैं आपको बताती हूँ, भिक्षा का सबसे अच्छा उदाहरण बता रही हूं मैं आपको। सुदामा जी भिक्षा मांगते थे।
ठीक है। लेकिन उनका नियम क्या था, वो 5 ही घर से भिक्षा लेते थे। अच्छा, मतलब 5 में मिल गई तो ठीक। 5 से जो मिल गया ठीक, वो छठे में नहीं जाएंगे। अच्छा। अब इसके अंदर भी क्या होता है कि जैसे सपोज करिए आपने किसी को भिक्षा दी, उस व्यक्ति ने अपने कर्मों द्वारा आपके लिए एक आशीर्वाद दे दिया। अच्छा। या आपको एक तरीके से कोई अपना सही आपको एडवाइस दे दी। जैसे कि पहले के जमाने के अंदर जो पंचांग वगैरह देखते थे पंडित, उनको हमेशा भिक्षा दी जाती थी। वैसे ही ब्राह्मण, जो सिद्ध ब्राह्मण होते थे, वो घर आते थे भिक्षा लेने के लिए, तो उसके बदले में वो आपको आशीर्वाद दे के जाते थे। आशीर्वाद दे के जाते थे, ठीक है। तो ये भिक्षा का सही तरीका है कि आप उचित व्यक्ति को दे रहे हैं और उसके बदले में वो आपको आशीर्वाद स्वरूप या तो अपना ज्ञान दे रहे हैं या अपना कोई कर्म करके दे रहे हैं। तो ये भिक्षा एक देना बिल्कुल आपके लिए सही है, ठीक। अब इसी प्रकार से हम जब किसी को भी कोई भी चीज देते हैं, कोई भी चीज देते हैं और उससे हम उसको रिटर्न मांग लेते हैं, तो आपको पता है उस चीज का आपके ऊपर कितना बड़ा पाप और दोष चढ़ता है। ऑब्वियसली वो तो जिसको आपने दिया है उससे वापस ले लिया, एक तो वही बड़े दुखी दिल से वापस करेगा। अब आप कहें कि मैंने तो एक शराबी को पैसा दिया, उससे मैंने शराबी से वापस छीन लिया कि ला वापस दे मुझे, तू शराब पिएगा इसकी, तो इसका भी मुझे पाप चढ़े। नहीं 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 नहीं, वहां पर आपका कल्याण कुछ नहीं हो रहा था। वहां से आपके कल्याण हेतु कोई कार्य नहीं हो रहा था। भिक्षा की जहां आपके कल्याण हेतु आप पैसे दे रहे थे और आपने वापस ले लिए, तो ये एक तरीके से आपके दिए हुए पुण्य से करोड़ों गुना ज्यादा पाप आपको प्राप्त हो गया। भिक्षा भी सोच समझ के देनी चाहिए और लेनी तो चाहिए ही नहीं वापस। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे भीख है, भीख आप उस व्यक्ति को दीजिए जो असमर्थ है, अच्छा, लाचार है, मजबूर है, उसको भीख दीजिए। तो मैम जो जैसे भीख आजकल तो हर कोई, अगर आप रेड लाइट पे रुके हो तो कोई भी भीख मांगने आ जाता है, जो कि मतलब जिनके हाथ पैर सब कुछ ठीक है, तो क्या उनको भीख देनी चाहिए? नहीं देनी चाहिए। वो अगर हम भीख देते हैं तो क्या उससे हमें कुछ गलत कुछ नहीं होता। अपने मन को एक सेटिस्फेक्शन होता है कि हमने अपना एक कर्मा काट दिया, हमने अपनी तरफ से भीख दी, हमने पुण्य किया। हमारे मन के ऊपर एक कहीं ना कहीं एक बोझ था, मतलब आपके ऊपर एक किलो का एक पत्थर रखा हुआ था, जिसमें आपने वो एक 10 का नोट देके या 5 का नोट देके आपने 500 ग्राम का वो पत्थर उतार दिया, 500 ग्राम रह गया, वो आप फिर एक पुण्य करोगे, वो आपका खत्म हो जाएगा। लेकिन ये सिर्फ आपने तय कर लिया। अब वो व्यक्ति आपसे वही नोट लेके अभी जाके दारू पिएगा, फिर अपनी बीवी को मारेगा, तो वो बीवी जो गालियां निकालेगी वो कहाँ जाएगी? वो आप भी उस पाप के भागीदार बन गए कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली। तो भीख दीजिए, लेकिन भीख उस व्यक्ति को दीजिए जो सच में असमर्थ है, उसको दीजिए। तो मैम अभी आपने जैसे भिक्षा का बताया था, तो भिक्षा और दक्षिणा में फिर कोई बहुत ज्यादा फर्क, मतलब अंतर है। दक्षिणा भी उन्हीं को दी जाती है जो आपको कुछ दे रहे हैं, या जैसे आपके गुरु हो गए, या हाँ, और हाँ। भिक्षा भी आप उनको दे रहे हैं जिन्होंने जो आपके लिए कुछ कर्म कर रहे हैं। दक्षिणा आप अपने मन मुताबिक दे सकते हैं। अच्छा। और दक्षिणा आप, भिक्षा जो होती है, आपने पुराने उसमें देखा होगा कि लोग आपसे आके कहते थे भिक्षाम देही। रावण भी वही लेने आया था सीता से जो वो देने गई थी, और माँ सीता को वो पकड़ के ले गया था। तो भिक्षाम देही लोग आगे से मांग रहे हैं। दक्षिणा एक तरीके से आप समझ लिए आपके स्वतः मन से, आपकी अपने खुशी से, आपकी अपनी स्वेच्छा से आप दे रहे हैं किसी को आगे से जाके। दक्षिणा मांगी नहीं जाती। चाहे वो आप देवों को दे रहे हैं, एक नियमित आप दे रहे हैं दक्षिणा। जैसे ब्राह्मणों को आपने दक्षिणा एक नियमित दे दी अपने मन से जी। उसके अंदर आपने अपना मन लगाया जी कि ये मेरा मन है, मैं आपको ये दक्षिणा दे रही हूं। किसी कन्या को हमने वो दक्षिणा दे दी, अपने मन से दे दी हमने। तो दक्षिणा और भिक्षा दोनों में अंतर है। हाँ मैम, वही मैं पूछ रहा था कि जैसे दक्षिणा आप अपनी मर्जी से दे सकते हो, लेकिन जैसे महाभारत में गुरु द्रोण ने दक्षिणा में उसका अंगूठा मांग लिया था कि मुझे गुरु दक्षिणा में आप तेरा ये अंगूठा चाहिए, या तो दक्षिणा तो मांग सकते हैं ना। आप कोई भी पूजन कराने जाते हो तो आप पंडित से पूछते हो कि भाई ये
आपने हमारा पूजन कराया तो इसकी दक्षिणा बता दीजिए हमें क्या है। अच्छा, तो मतलब वो अपनी मर्जी से फिर हम उसे वो दे सकते हैं दक्षिणा दे सकते हैं आप। जी ठीक है। दक्षिणा का मतलब दान और दक्षिणा, दान और दक्षिणा के अंदर ये है कि दान के अलग 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 चरण हैं। जी, एक चरण के बिना दूसरा चरण नहीं पूरा हो होगा। सकता है। दक्षिणा बिना किसी चरण के भी दी जा सकती है। अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप जाप जब तक नहीं करेंगे तब तक अगर आप ब्राह्मण को उस चीज के नियमित चीजें नहीं दे सकते। नहीं दे सकते, ठीक है। लेकिन दक्षिणा आप अपनी स्वतः मर्जी से या अपने आंतरिक मन से या आपकी खुशी अनुसार आप दे सकते हो। अच्छा ठीक है। तो मैम एक बात बताइए, अभी हमें दान दक्षिणा और पूजा पाठ की जब हम लोग बात कर रहे हैं तो आजकल मैंने एक दो वीडियोस में मैंने कहीं देखा था, वो मना कर रहे थे कि घर में धूप बत्ती और अगरबत्ती नहीं जलानी चाहिए। हाँ, तो क्या ये इसमें कुछ सच है? अगरबत्ती नहीं जलानी चाहिए घर में। क्यों नहीं जलानी चाहिए मैम? अगरबत्ती जिस प्रकार से बनी होती है ना, उसके अंदर एक लकड़ी लगी होती है जिसे जी। घर में जलाना सही नहीं माना जाता। अच्छा, उसके पीछे क्या वो जो लकड़ी है वो ऐसा कहते हैं कि बैम्बू की लकड़ी होती है अच्छा, है ना, उसको घर में नहीं जलाया जाता क्योंकि वो तभी जलाई जाती है जब कोई अनहोनी होती है, अच्छा, ऐसा कहते हैं। पर देखिए अगरबत्ती तो अगर मैं आपको सच बोलूं तो एक तरीके से समझ लीजिए एक समय के बाद में हमारी कहीं ना कहीं हमारी सहूलियत के हिसाब से बन गई। हाँ, अगर आप बहुत पुराने समय की बात करेंगे तब धूप बत्ती ही होती थी, जी, धूप ही जलाई जाती थी। धूप में भी वो पूरी हवन सामग्री से बनाई जाती है। वो उसी से बनती है, पूरी हवन सामग्री से ही बनती है धूप जो होती है, उसके अंदर गूगल लोबान सब कुछ होता है। तो धूप को ही घर में जलाना बहुत पवित्र मानते हैं। और धूप हम जब घर के अंदर जलाते हैं तो हमारे घर से विशुद्ध जितनी भी शक्तियां हैं, नकारात्मक जितनी भी शक्तियां हैं वो हमारे घर से निकल जाती हैं। धूप बत्ती जलाने से ऐसा कहते हैं कि आपके 2 ग्रह बहुत ज़्यादा प्रबल हो जाते हैं। कौन से? एक तो सबसे पहले राहु। अच्छा, अगर राहु आपका नेगेटिव चल रहा है तो अगर आप घर के अंदर धूप बत्ती जलाएंगे तो उससे आपके घर के अंदर उसकी नेगेटिविटी वो कभी नहीं फैला पाएगा। अच्छा, अगर कंट्रोल्ड में रहेगा क्योंकि वो ईश्वर के हाथ के नीचे रहेगा। अच्छा,